हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू DECE 1 यूनिट 1। जैसा कि मैंने आपको कहा था, DEC की बिल्कुल कंप्लीटली फुल सिलेबस की फ्री क्लासेस यूट्यूब पे आने वाली है। हिंदी मीडियम का यूनिट 1 चैप्टर 1 हम चैनल पर डाल चुके हैं। आज की ये वीडियो इंग्लिश मीडियम की है। अगर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो तो हिंदी मीडियम की सीरीज देख लेना, इंग्लिश मीडियम वाले हो तो इंग्लिश मीडियम की सीरीज देख लेना। मैम फ्री सीरीज है तो करना क्या है? करना सिर्फ और सिर्फ ये है हमारा यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग। इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें प्लेलिस्ट बन जाएगी DEC 1 फुल सिलेबस इंग्लिश मीडियम, DEC 2 फुल सिलेबस इंग्लिश मीडियम, DEC 3 फुल सिलेबस इंग्लिश मीडियम। उस प्लेलिस्ट के अंदर ऑर्डर वाइज चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर ऐड हो जाएगा, जो कि आपको मदद करेगा आपकी एग्जाम्स की तैयारी में। ठीक है जी। मैम हमारे पास तो बुक्स आई नहीं, वी हैवंट रिसीव्ड आवर बुक्स येट, तो हम क्या करें? ठीक है जी, तो मेरी हर YouTube वीडियो के नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। जब आप उस लिंक पे ओपन करोगे तो इस टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। 8788 सब्सक्राइबर्स, मतलब 8000 से प्लस सब्सक्राइबर्स हैं इसके अंदर। तो जब आप इस पे आओगे तो आपको पिंड मैसेज में ऐसे दबाओगे तो दिख रहा है DECE हिंदी मीडियम बुक्स, DEC 1 की, 2 की, 3 की। जब DEC 3 और 4 कंप्लीट हो गया, DEC हिंदी मीडियम की सारी बुक्स कंप्लीट हो गई, तो फिर आपकी इंग्लिश मीडियम की बुक्स आ जाएंगी। तो आप यहाँ से बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। हमारा यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के नीचे व्हाट्सएप चैनल लिंक, टेलीग्राम चैनल लिंक दिया है, उसे ज्वाइन कर लेना। लेट्स बिगिन विद द क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। So, in this video, we are going to discuss DECE 1, Chapter 1. Chapter 1 is the experience of childhood. कि मतलब हमारी बाल्यावस्था के, हमारा चाइल्डहुड का क्या क्या एक्सपीरियंस होता है। मैम क्या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है? ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपका फाउंडेशनल बेस सेट करेगा। तो ये क्लासेस आपकी बायलिंगुअल रहने वाली है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी हो तो ये सारा का सारा चैप्टर इंग्लिश मीडियम में मैं दिखा रही हूँ, बट मेरी एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहेगी ताकि आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाओ। ठीक है जी। इसके साथ अब आप बोलोगे मैम हम कैसे माने कि आपको पढ़ाना आता है या नहीं, या आपने ये डिप्लोमा लिया है या नहीं। तो ये रही मेरी डिग्री। दिस इज टू सर्टिफाई दैट सिमरन गुम्बर ने डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर कर रखा है फर्स्ट डिवीजन से। तो मतलब पढ़ा तो है मैंने, है ना। और इसके आगे भी मैंने बहुत हायर डिग्रीज ली हैं, बट ये पढ़ाने के लिए मैंने सोचा कि मैं ये वाली अपनी डिग्री दिखा दूं। ठीक है जी। सो लेट्स बिगिन विद यूनिट 1। प्लेलिस्ट बन जाएगी, बस टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि सारे अपडेट्स मिलते रहे। ओके, तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात हो रही है। दिस यूनिट एम्स टू रिकैप्चर सम ऑफ द एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स ऑफ अ चाइल्ड। ये कह रहे हैं कि बच्चे की कुछ फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को हम रिकैप्चर करेंगे कि क्या क्या होती है। ये क्यों जरूरी है, अब देखो। देयर आर मेनी सिमिलैरिटीज अमंग चिल्ड्रन। बहुत से बच्चों में बहुत से सिमिलैरिटीज होती हैं, बट ईच चाइल्ड्स एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड इज अ डिफरेंट वन। मैं जब छोटी बच्ची थी तो मेरा चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस डिफरेंट था। आप जब छोटे थे आपका चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस डिफरेंट था। हो सकता है मैं जिस फैमिली में बड़ी हुई हूँ, ठीक है, वहां के कैसे लोग बच्चे को पेरेंटिंग देते हैं, कैसे बच्चे के साथ बातचीत करते हैं, कितने टॉयज लाकर देते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज देते हैं, वो अलग होगा। आपके टाइम पे वो अलग होगा। मैं जिस शहर में पली बड़ी हूँ, आप जिस शहर में पले बड़े हो, तो वो भी डिफरेंस आ जाएगा। तो हर बच्चे की चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट चिल्ड्रन helps in interacting with them and is basic to organizing services and programs for them। अब आप बोल रहे हो कि मैम बच्चे का चाइल्डहुड जानते हैं, हम ये करेंगे जब हमें पता होगा इस बच्चे का इस टाइप का चाइल्डहुड है और ये इसकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स है, इस बच्चे का ये नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स है, ऐसा चाइल्डहुड है। तो कल को जब हम स्कूल में पढ़ाने जाएंगे, ठीक है, जब हम पढ़ा रहे होंगे तो हमें पता होगा कि हमें इनकी नीड्स को कैसे फुलफिल करना है और क्या बेस्ट तरीका है इनको पढ़ाने का। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अब जरूरी नहीं है इतनी मोटी मोटी बुक्स की एक एक लाइन को आप रटते रहो, सिर्फ और सिर्फ इन वीडियोस को दो दो बार देख लेना, आपको बुक्स को देखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो करना क्या है, बीइंग अ चाइल्ड। अब ये इन्होंने एक छोटा सा एग्जाम्पल डाला है। इन माला एक बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट है, 5 साल की है। वो कह रहे हैं कि वो उसको हमने रोटी और पोटैटो करी दी लंच के लिए, तो उसके अंदर से करी में से ना उसने राइस सीड्स निकाल लिए। ठीक है जी, राइस सीड्स निकाले, छोटे 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 राइस सीड्स होते हैं। अब वो कह रही है, उसको जब टेबल पे फेंकती है तो कहती है
ये तो बॉल है, इतनी छोटी बॉल किसकी होती है, लगता है चींटियों की होगी, उसकी छोटी छोटी बॉल होती है ना, मतलब खुद की बच्चे की इमेजिनेशन है, उसको ये नहीं पता कि ये इंग्रेडिएंट है, खाने के अंदर डलता है, उसके हिसाब से वो बॉल है जो टेबल पे लगती है। तो ऐसे हर बच्चे की अपनी अपनी इमेजिनेशन होती है, विचार शक्ति होती है, और उसका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, मेन जो बातें हैं इस चैप्टर की, मैं उनको पहले से ही क्या हाईलाइट करके लाई हूँ ताकि आपको पता चल जाए आपको किन चीजों को समझना है। यूजली इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है, जिससे कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट ये चैप्टर पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये आपकी नींव सेट करेगा, फाउंडेशन सेट करेगा। अब कह रहे हैं, इट इज ऑल्सो ट्रू दैट चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक एंड अंडरस्टैंड व्हेन दे बिगिन टू स्पीक। अब आपको क्या लगता है कि जब वो बच्चा बोलना स्टार्ट करेगा तभी समझेगा? नहीं, जब बच्चा अभी बोलना स्टार्ट नहीं करता उससे पहले ही वो समझना स्टार्ट कर देता है। कैसे समझना स्टार्ट कर देता है? अब यहाँ पर नीचे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। मैं मैंने गुस्से में बच्चे को बोला, सिमरन, तो बच्चे को पता चल गया कि ये मुझे गुस्सा कर रही है, डांट रही है, या तो बच्चा रोने लग जाएगा या वो काम नहीं करेगा। अभी बच्चे ने बोलना स्टार्ट नहीं करा, लेकिन जब मैंने गुस्से में बोला तो वो समझ गया कि मेरे ऊपर कोई गुस्सा कर रहा है। मैंने बहुत प्यार से बोला, सिमरन कम हियर, तो वो बच्चे को पता चल रहा है कि मुझे कोई प्यार कर रहा है, लाड प्यार कर रहा है, लव अफेक्शन है, तो वो बच्चा प्यार से आ जाएगा। अभी बच्चे ने बोलना स्टार्ट नहीं करा, छोटा बच्चा है, लेकिन वो चीजों को समझना स्टार्ट कर देता है। तो इस एग्जाम्पल में यही बताया है, चिल्ड्रन हैव थॉट्स एंड इमोशंस जस्ट लाइक अडल्ट्स। हमारी तरह उनके भी थॉट्स और इमोशंस होते हैं, दो दे व्यू द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे, लेकिन उनका देखने का तरीका अलग होता है। ठीक है, हम जिस तरीके से चीजों को देखते हैं वो हो सकता है डिफरेंट तरीके से देखते हो। अब मेरे सामने ये कैमरे का रिमोट है, ठीक है, मुझे पता है कि मैं इससे अपने कैमरे की जो लोकेशन है वो सेट कर सकती हूँ, लेकिन हो सकता है ये बच्चे के लिए, ये बच्चे को लगे ये तो बैट है जिससे बैट बॉल खेलते हैं, है ना। तो हर बच्चे का मतलब उनकी जो सोचने का नजरिया है, परसेप्शन है, वो डिफरेंट होता है। ठीक है जी, उनका एक्सप्रेस करने का तरीका भी डिफरेंट है। ठीक है जी, बच्चे को भूख लगी है, खाना खाना है, रोना शुरू कर देगा। अब उसका एक्सप्रेशन का तरीका है, मुझे भूख लगेगी तो मैं मम्मी को बोलूंगी ना, मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना, वो रोना स्टार्ट कर देगा। एक्सप्रेशन अलग अलग है ना, इसमें बस वही बताया हुआ है। अ न्यू बॉर्न कैन सेंस फीलिंग्स ऑफ लव अफेक्शन बाय द वे पेरेंट्स टोल्ड हर। प्यार से बुलाओगे तो बच्चा समझ जाएगा प्यार किया जा रहा है, गुस्से से बुलाओगे तो उसको पता चल जाएगा कि डांट लगाई जा रही है। यहाँ पर उसी एग्जाम्पल को समझाया गया है। ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा दिख रहा है। नीचे आ जाते हैं, नीचे कहता है, Childhood is a period when children learn to form relationships with people. Childhood एक ऐसा टाइम है जब हम लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स के साथ, फिर घर के फैमिली मेंबर्स के साथ, फिर बाहर जाके और जो स्कूल के लोग हैं, आसपास के सोसाइटी के लोग हैं। चिल्ड्रन आर कीन टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, बहुत क्यूरियस होते हैं, मुझे ये भी देखना है, मुझे वो भी देखना है, ये पेन दे, अगर ये आपने रिमोट दे दिया ना, सारे के सारे बटन दबा दबा के देखेंगे कि क्या हो रहा है। क्यूरियस बाय नेचर है, उनको होता है तोड़ मोड़ जोड़ जोड़ करके कुछ ना कुछ उससे देखें कि क्या हो रहा है। अब मान लो मैं बड़ी इंसान, मतलब मैं अडल्ट हूँ, मुझे पता है कि ये रिमोट है, तो मुझे कोई एक्सपर्ट बंदा बता देगा कि इस बटन को दबाओगे तो ऐसा हो जाएगा, उस बटन को दबाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा, इसके ये फंक्शंस है। लेकिन बच्चे को तो ना फंक्शन समझ आने, ना उसका यूज पता होना, तो वो कुछ भी दबाता रहेगा, कुछ भी होता रहेगा, उसको मजा आएगा कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब ये कह रहे हैं कि एक्सप्लोरेशन एंड क्वेश्चनिंग आर देयर वेज थ्रू विच दे कैन लर्न। उनके लर्न करने का तरीका है, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप कुछ बताओगे, उनको समझ आएगा, तोड़ जोड़ करेंगे, चोट लगेगी, समझ आएगा कि ये नहीं करना। तो क्वेश्चन और एक्सप्लोरेशन उनका समझने का, लर्न करने का तरीका है। कभी चीज को तोड़ देंगे, स्वीज कर देंगे, चाटने लग जाएंगे, फेंक देंगे, ये उनका तरीका है। ये छोटा सा बच्चा देख लो, टॉय से कितना खुश हो रहा है। चिल्ड्रन आर फैसिनेटेड बाय द अडल्ट वर्ल्ड, भाई उनको तो लगता है हम लोग तो क्या ही दुनिया जी रहे हैं, बड़े लोग तो जो हम करेंगे बच्चे भी वही करेंगे। अगर मम्मी किचन में खाना बना रही है तो बच्चा भी एक छोटे सा किचन सेट लेके बैठ जाएगा और खाना बनाएगा। मम्मी कॉम कर रही है तो वो भी बच्चा कॉम करने लग जाएगा। तो बेसिकली ना उनको बहुत फैसिनेटेड होते हैं कि जो बड़े लोग कर रहे हैं हम भी वही करें, नकल करते हैं वो। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपका एक
टॉपिक जो है वो फिनिश होता है, जिससे आप समझते क्या हो ये कि हर बच्चे का चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। अगर मेरे घर में मैं और मेरा बड़ा भाई है तो उसका चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस और मेरा चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस भी डिफरेंट होगा। मेरा चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा, आप किसी और सिटी में रहते हो, आपका भी डिफरेंट होगा। ठीक है जी, तो इस हिसाब से सबके चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट रहते हैं। कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आता, लेकिन ये समझना चैप्टर क्यों जरूरी है, क्योंकि ये आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए आपका बेस सेट करेगा। डन। द सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ चाइल्डहुड। अब हमारे चाइल्डहुड के कौन से ऐसे कंटेक्स्ट हैं जिसकी वजह से मेरा, आपका या किसी भी बच्चे का चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो जाता है। कैसे? दिस सोसाइटी वन लिव्स इन डिटरमाइंस वंस एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड। मैं जिस सोसाइटी में रह रही हूँ, मैं जिस जगह में रह रही हूँ, मैं जिस परिवार में रह रही हूँ, वो डिफाइन करेगा कि मेरा चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस कैसा होगा। ठीक है जी। सबसे पहला फैक्टर है जेंडर। जेंडर यानी कि लिंग। मैं लड़का हूं या लड़की हूं। अब यहां पर एक चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं पहले पढ़ देती हूँ फिर एग्जांपल दे दूंगी। अ मेजर फैक्टर which determines a child experience is whether the child is a boy or girl. बच्चा लड़का है या लड़की है। How one is brought up, the opportunities available to them, and the way people interact with the one are determined to a large extent by one's gender. उसको कितनी अपॉर्चुनिटीज दी गई कि वो चीजों को समझे, उसको कितना लाड प्यार दिया गया, उसको कितना सेफ सिक्योर फील कराया गया, उसको कितना अच्छा खाना दिया गया, ये सब उसके चाइल्डहुड की एक्सपीरियंसेस का पार्ट है। अगर आप देखो बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि जब लड़का पैदा होता है तो बहुत खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन लड़की पैदा होती है तो दुख बनाते हैं कि ओहो लड़की आ गई, इसका ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। तो ये कुछ कंजर्वेटिव रूढ़िवादी सोच है, कंजर्वेटिव सोच है, जिसमें कि वो लड़की को बर्डन मानते हैं और लड़के को मानते हैं कि भाई बहुत अच्छा है, जो कि गलत है। मतलब अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बताऊं तो हमारे परिवार में ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे में लड़का को जितनी वैल्यू दी जाती है, लड़की को भी उतनी वैल्यू दी जाती है। लड़का जितना इंपॉर्टेंट है, लड़की भी उतनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ जगहों पर आज भी सिर्फ और सिर्फ लड़के को वैल्यू दी जाती है, लड़की को वैल्यू नहीं दी जाती। लड़की को एजुकेशन नहीं देते, लड़की को अच्छा एक डाइट नहीं देते, या फिर अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि गलत है। यहीं पर यहाँ पे वही बता रहे हैं कि लड़का पैदा होता है तो खुशी मनाई जाती है, लड़की होती है तो टेंशन में आ जाते हैं। अब अगर कोई थोड़ा मीडियम परिवार से है तो कहते हैं सारे के सारे रिसोर्सेस, लड़के को अच्छा खाना दे दो, लड़के को अच्छे स्कूल में डाल दो, लड़के को ये करा दो, लड़के को वो करा दो, लेकिन लड़की के बारी वो निग्लेक्ट कर देते हैं। तो इन दिस केस एक ही परिवार के दो बच्चे में लड़के का जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत अच्छा होगा, चाइल्डहुड बहुत लाड प्यार से निकला होगा, लड़की के ऊपर काफी स्ट्रेस और बर्डन होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट, सोशल क्लास। सोशल क्लास क्या कहती है? आपकी सोशल क्लास कैसी है, यानी कि आपके पेरेंट्स की क्या एजुकेशन है, उनका क्या ऑक्यूपेशन है और उनकी फैमिली इनकम कैसी है। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो वो समझेंगे कि हाँ भाई बच्चे को अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देना बहुत जरूरी है, उनके चाइल्डहुड को अच्छा बनाना बहुत जरूरी है। फैमिली इनकम अगर अच्छी है, अगर इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दे, एक कैटेगरी आ जाएगी रिच क्लास की, एक आ जाएगी मिडिल क्लास की, तीसरी आ जाएगी पुअर क्लास की। जो रिच क्लास के होंगे उनके पास तो इतने रिसोर्सेज होंगे, इतनी मेड्स होंगी, इतने सर्वेंट्स होंगे, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फूड अपने बच्चे को देंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट गेम्स ला कर देंगे कि बच्चे की सारी डेवलपमेंट अच्छी हो सके। ऑन दी अदर हैंड मिडिल क्लास वाले जो होंगे वो देंगे बच्चे को गेम्स, लेकिन बहुत सोच समझ के लेके देंगे कि जो उनके बजट के अंदर आए। खाना देंगे लेकिन कोशिश करेंगे कि जो थोड़े बजट के अंदर आए, वो बजट का ध्यान रखेंगे। लेकिन तीसरा जो पुअर क्लास वाले हैं वो हो सकता है 3 टाइम की रोटी भी ना अफोर्ड कर पाए या गेम्स ना अफोर्ड कर पाए, तो बच्चे को जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो वो कैसा ग्रो करेगा। तो रिच वाली फैमिली का बच्चा, मिडिल क्लास वाली फैमिली का बच्चा और पुअर क्लास वाली फैमिली का बच्चा, तीनों फैमिली के बच्चों के जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो डिफरेंट होंगे। रिच वाला बड़ा लाड प्यार से पला बड़ा है, मिडिल वाला शायद थोड़ा प्यार मिला है या ज्यादा प्यार मिला है, पुअर क्लास वाले को प्यार में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, प्यार तीनों करेंगे, लेकिन उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उनको जो रिसोर्सेज मिलेंगे उसका डिफरेंस होगा। देखो चाहे अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, बच्चा सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, सब उसके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही करना चाहते हैं। लेकिन आपके पास एज अ पेरेंट कितना रिसोर्सेज है कि आप उस बच्चे को
कितनी चीजें लाकर दे सकते हो या कितनी चीजों में इंडल्ज करा सकते हो, वो थोड़ा सा एक फैमिली इनकम पे डिपेंड करता है। जो चीजें मैंने आपको बताई ये सारी के सारी वहां पर ये वही लिखी हुई है। नीचे आ जाते हैं, वही बता रहा है रिच क्लास, मिडिल क्लास, ये यहाँ पे आ गया मिडिल क्लास और फिर पुअर क्लास का आ गया। एक यहाँ पे चाइल्ड लेबर की भी बात हुई है। क्या होता है कि जो पुअर क्लास वाले होते हैं वो अपने बच्चे को ऐसी ऐसी जगहों में, फैक्ट्रियों में लगवा देते हैं कि कोई भी छोटा मोटा हाथ का काम कर ले या क्या कर ले और कुछ इनकम आ जाएगी। वो बहुत गलत है। एक तो उनका बचपन छीन लिया जाता है, ऑल्सो वो कंपनी, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इंडस्ट्रीज बहुत ही हजार्डियस होती हैं, डेंजरस होती हैं, बच्चे की ओवरऑल हेल्थ लॉन्ग टर्म में खराब हो जाती है। चाइल्ड लेबर बैन है, नहीं करवानी चाहिए, मना करना चाहिए। ये सारे ऐसे ही एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। और नेक्स्ट आ जाते हैं रिलीजन पे। थर्ड क्या कहता है, रिलीजन आपका धर्म। एक बच्चा हिंदू परिवार में पैदा हुआ है या मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ है या क्रिश्चियन फैमिली में बॉर्न हुआ है, उन तीनों के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होंगे। कैसे? क्योंकि सबके वैल्यू सिस्टम, सबके रिचुअल्स, सबके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन है, हिंदुओं में एक नामकरण सेरेमनी होती है जिसमें हम बच्चे का नाम रखते हैं। अन्नप्राशन सेरेमनी होती है जिसमें हम पहली बार उसको थोड़ा सॉलिड फूड देते हैं। मुंडन होता है जिसमें हम बाल उड़ा देते हैं बच्चे के, ठीक है हैं। और ऐसे ही विद्या आरंभ होता है जिसमें हम पहली बार उसको अल्फाबेट से इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये हमारे हिंदूज में होता है। क्रिश्चियन रिचुअल की बात करें तो बैप्टिज्म एंड फर्स्ट कन्वर्शन होता है, ठीक है। मुस्लिम्स में नमाज अलोंग विद द अडल्ट्स इन अ रिलीजियस ड्यूटी। तो हर रिलीजन के अलग अलग वैल्यू सिस्टम और रिचुअल्स होते हैं, तो उन केस में भी बच्चों के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हो जाएंगे। चौथे पर आ जाते हैं, फोर्थ कहता है फैमिली स्ट्रक्चर एंड इंटर रिलेशनशिप। मैं जिस फैमिली में बॉर्न हुई हूँ उसमें कितने लोग हैं, मम्मी है, पापा है, भाई है, नहीं है, बहन है, नहीं है, ठीक है, दादा है, दादी है, वो कैसे मुझसे इंटरैक्ट करते हैं, मेरा उनके साथ कैसा रिलेशनशिप है, ये भी मेरी क्या कहते हैं एक्सपीरियंस पे इम्पैक्ट करेगा। लेट सपोज अगर एक ही घर की बात करें, मेरे घर में मम्मी पापा हैं, जब मेरा भाई पैदा हुआ तो और कोई उसका बड़ा भाई बहन नहीं था, तो वो पहला बच्चा था, सिंगल, मतलब एक ही बच्चा था, सिबलिंग। तो उसके पास किसी बच्चे के साथ खेलने के लिए कोई अवेलेबल नहीं था। लेकिन बाद में जब मैं पैदा हुई तो मेरे पास एक और बच्चा था घर में खेलने के लिए, जिसे कहते हैं भाई बहन थे खेलने के लिए, तो मेरा बड़ा भाई था, है ना। तो जो बच्चा अकेला था उसका डिफरेंट एक्सपीरियंस था, मेरे साथ एक मेरे पास बड़ा भाई था, हम दोनों लड़ते थे, झगड़ते थे, तो मेरा डिफरेंट एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो फैमिली स्ट्रक्चर और फैमिली के रिलेशनशिप्स भी इम्पैक्ट करते हैं बच्चे की किसको, रिलेशनशिप्स को और एक्सपीरियंस को। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। क्या करते हैं हम कई बार, मम्मी ने घर का काम करना है, मम्मी ने घर का काम करना है, तो मम्मी सब्जी छिल रही है, मम्मी साथ में ना छोटे बच्चे को बिठा लेगी, मटर दे के बिठा लेगी और बच्चा मटर छिलता रहेगा, डालता रहेगा, तो बच्चे से बातें भी होती रहेंगी, काम भी हो जाएगा। काम तो क्या, 2 ही मटर छिल पाएगा वो, लेकिन एक बच्चे का मन लगा रहेगा कि कोई मेरे साथ खेल रहा है। क्योंकि बच्चे को टाइम देना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप टाइम अपने बच्चे को दोगे, इंटरैक्ट करोगे, आपकी और आपके बच्चे की बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। ये मैंने जो मैं पढ़ा रही हूँ ये तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस करवा ही रही हूँ, लेकिन अगर आप डीईसी के स्टूडेंट हो, किसी भी सेशन के स्टूडेंट हो, चाहे हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, अगर आप हमसे असाइनमेंट लेना चाहो तो एक असाइनमेंट आपको 100 रुपीज में मिल जाएगा, तीनों असाइनमेंट की पीडीएफ आपको 300 में मिल जाएगी। प्रोजेक्ट लेना चाहोगे तो 900 में सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी विद बेस्ट एक्टिविटीज। मैम प्रोजेक्ट सबमिट कैसे करना है, एनेक्स्टर कैसे फिल होंगे, कैसे मिलेंगे, वीडियो नहीं बना पा रहे तो क्या करें, सारी की सारी चीजें हम आपको गाइड करेंगे और सारी एक्टिविटीज सॉल्व आपको देंगे। किसी और से मत लिखवाना, किसी से लिखा लिखाया मत लेना, क्योंकि वो रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसी हैंडराइटिंग में और भी बच्चों को लिख के दिया होता है, तो वहां पर पता चल जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, एक सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट्स के 300 में मिल जाएंगे। ये मैं पूरा सिलेबस पढ़ा तो रही हूँ, लेकिन ये बहुत वास्ट है। एग्जाम्स के टाइम पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ही पढ़ने पड़ते हैं, ताकि आपको पता रहे कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसे उसको आंसर करना है, और शॉर्ट टाइम पीरियड में आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो जाए, जो कि आपको मदद करेगी 90+ मार्क्स स्कोर करने में। टोटल प्राइस होता है 1500 का, लेकिन ऑफर प्राइस है, वन टाइम ऑफर 1300 में आप पूरा का पूरा कॉम्बो ले सकते हैं। एक बार 1300 का ले लिया
तो आप हो गए बिल्कुल पूरे साल के लिए निफ्राम फ्री, सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, लेना है नहीं लेना है आपकी मर्जी, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। आप जिस भी सेशन के स्टूडेंट हो, आपका नंबर सेव करके उसके अकॉर्डिंग गाइड करते रहेंगे। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर ही आपको दिख रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। और काम क्या है, व्हाट्सएप चैनल तो ये रहा हमारा यूट्यूब चैनल। जरूर जरूर क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है, फ्री में बुक्स डाली हुई है और सारे अपडेट्स डालती रहती हूँ। और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। बैक टू द प्रिपरेशन, ये हो गया पॉइंट। अब एंड में एक और आ गया फिफ्थ पॉइंट, इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट। इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, बच्चा शहर में रह रहा है, गांव में रह रहा है, हिली एरियाज में रह रहा है या किसी और एरिया में रह रहा है। शहर वाले बच्चे के एक्सपीरियंसेस क्या होंगे, उसने आसपास शॉप्स मॉल्स देखे होंगे, बड़ी बड़ी सड़कें देखी होंगी, बड़ी चीजें देखी होंगी। विलेज वाले बच्चे ने आसपास खेती बाड़ी देखी होगी, एग्रीकल्चरल लैंड देखा होगा, भेड़ बकरियां देखी होंगी, है ना। उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे जितने शहर वाले के पास होंगे। हिली एरियाज वाले का डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, वहां पे जैसे उनका रहन सहन है। तो यहाँ पर यही बताया हुआ है, इकोलॉजी रेफर्स टू फिजिकल एनवायरनमेंट दैट अ पर्सन लिव्स इन। It includes geographical location, vegetation, type of animals and natural resources। तो ये सारी वहीं पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो सिटी में रह रहा है उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा, मैंने बता दिया। सिटी में बहुत सी आपको शॉप्स दिखती हैं, मॉल्स दिखती हैं, रोड्स दिखते हैं। विलेज में रह रहा है तो विलेज में उसको क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड दिखेगा, एनिमल्स दिखेंगे, वो कुएं से पानी निकाल रहे हैं, वो सब चीजें दिखेंगी। ठीक है जी, ट्राइबल सेटलमेंट में रह रहा है, हिली एरियाज में रह रहा है, वो सब मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। पहले टॉपिक में था कि उसके एक्सपीरियंसेस कैसे अलग अलग होंगे, फिर दूसरे में था कि इन चीजों पे ये एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, कि जेंडर पे डिपेंड करता है, फैमिली स्टेटस पे डिपेंड करता है, कहाँ रह रहे हो उस पे डिपेंड करता है, रिलीजन पे डिपेंड करता है। तो वो सब मैंने आपको बता दिया। अगर इस चैप्टर की अब हम समरी को थोड़ा सा डिस्कस कर लें और क्लास को वाइंड अप कर देंगे, तो ये आपका चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया, आपको कोई बुक देखने की नीड नहीं पड़ेगी। In this unit, you have read that children have many characteristics in common, such as curiosity, हर बच्चे में curiosity होगी, desire to explore, playfulness, imitation of adults and make believe, ये सब में common है। Many of the childhood experiences are universal, yet child experiences childhood in a different manner because of socio-cultural settings, है ना, जो हमने सारा का सारा डिस्कस किया। One of the factors which influence the experience of childhood is gender, लड़का है या लड़की है। ठीक है, तो फिर वही सारी बातों को इन्होंने यहाँ पे क्लब कर दिया है। जैसे हम कंक्लूजन लिखते हैं कि किस फैमिली में बड़ा हुआ, कैसा ऑक्यूपेशन है, कैसा फैमिली स्टेटस है, कौन से एरिया में बड़ा हुआ, कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी चीजें बताई हुई है। एंड में अगर मैं पढ़ दूं, द टाइप ऑफ फैमिली द चाइल्ड लिव्स इन इंटरेक्ट विद द फैमिली मेंबर इन्फ्लुएंस हर डेवलपमेंट। इकोलॉजी की शहर है, गांव है, वो भी इम्पैक्ट करती है। ये सारी चीजों को समझा के क्लब कर दिया। तो क्या ध्यान रखना है आपको, ये चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा, आज तक कभी नहीं आया, लेकिन ये चैप्टर आपको समझना इसलिए जरूरी है ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स को आप समझ पाओ। आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। हमारा यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग सब्सक्राइब कर लेना, प्लेलिस्ट बन जाएगी DC1, DC2, DC3 की, जिसमें ऑर्डर वाइज बिल्कुल फ्री वीडियोस मिलेंगी, कोई कोर्स लेने की नीड नहीं है। तो बस फ्री में सब्सक्राइब करना है, कर लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सारे अपडेट्स आते रहते हैं। फ्री बुक्स भी मैंने डाली हुई है, यहाँ से फ्री बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कोई वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो के नीचे कमेंट कर लेना कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आपने फर्स्ट क्लास देख ली है, एंड नाउ यू आर वेटिंग फॉर द सेकेंड क्लास। जितने ज्यादा कमेंट्स उतनी जल्दी आपकी क्लासेस आती रहेंगी। तो अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। थैंक यू सो मच।